हम सब ने कभी ना कभी वो छोटी छोटी डरावनी कहानियां जरूर सुनी हैं जो इंटरनेट पर एकदम से वायरल हो जाती हैं। पर सोचा है कभी कि बस चंद लाइंस में इतना गहरा डर कैसे पैदा किया जा सकता है? तो आज हम एक ऐसी ही कहानी को लेंगे और समझेंगे कि उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। चलिए देखते हैं। तो कहानी की पहली लाइन ही हमें सीधे मुद्दे पर ले आती है। हम मिलते हैं पूजा से और उसके एक ऐसे डर से जो शायद हम में से कई लोगों ने महसूस किया होगा। रात के अंधेरे में अकेले होने का डर। ये एक ऐसा डर है जिससे कनेक्ट करना बहुत आसान है। तो ये है पहला अंक, तैयारी। यानी कहानी का वो हिस्सा जहां किरदार की कमजोरी को दिखाया जाता है। देखिए, किसी भी असरदार हॉरर कहानी के लिए ये बहुत जरूरी है। जब हमें पता होता है कि कोई किस चीज से डरता है तो आने वाला खतरा और भी ज्यादा असली और भयानक लगता है। तो सवाल ये है कि पूजा अपने इस डर से निपटती कैसे थी। उसके पास कोई बहुत बड़ा कोई सॉलिड प्लान नहीं था। बस एक बहुत ही सिंपल सी, थोड़ी भोली भाली सी आदत थी जो उसे तसल्ली देती थी। और वो आदत थी, वो अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर सोती थी। और बस यहीं पर कहानी का असली खेल शुरू होता है। जिस एक चीज को वो अपना कवच समझ रही थी, वही असल में खतरे का दरवाजा बन गया। ये एक क्लासिक हॉरर ट्रिक है जहां सुरक्षा का एहसास ही सबसे बड़ा धोखा साबित होता है। और अब आता है कहानी का दूसरा अंक, सामना। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अब माहौल बदलने वाला है। अब तक जो सिर्फ एक एहसास था, मन का डर था, वो अब हकीकत बनकर आंखों के सामने आने वाला है। अब देखिए कि कहानी कैसे धीरे धीरे टेंशन बढ़ाती है। सब कुछ बहुत ही नॉर्मल तरीके से शुरू होता है। पूजा को नींद नहीं आ रही, ठीक है, उसने म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया, ये भी हम सब करते हैं। सब कुछ कितना साधारण लग रहा है ना। और फिर वो बस अपनी माँ की तरफ देखती है और उसी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। और फिर आता है कहानी का सबसे खौफनाक पल। जरा सोचिए इस इमेज को। एक आदमी उसकी माँ के सीने पर खड़ा है और एक बहुत ही डरावनी सी स्माइल दे रहा है। ये इमेज इतनी अजीब और गलत है कि दिमाग को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, कोई ऐसा क्यों करेगा। और यही बात इसे हद से ज्यादा डरावना बना देती है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे और आखिरी अंक में, अंजाम, जिसका सबटाइटल है बना रहने वाला खौफ। तो अगर कोई सोच रहा है कि अब सब ठीक हो जाएगा, एक हैप्पी एंडिंग होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहानी का असली डर तो अब शुरू होगा। तो होता वही है जिसकी उम्मीद की जा सकती है। पूजा जोर से चिल्लाती है, वो जो भी था गायब हो जाता है और उसकी माँ उसे शांत कराती है। एक पल को लगता है चलो खतरा टल गया, सब ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक झूठा दिलासा है, तूफान से पहले की शांति। क्योंकि असली डर वो नहीं था जो पूजा ने देखा। असली डर वो है जो उस खौफनाक मंजर के जाने के बाद भी मन में रह गया। जो खतरा सामने था वो तो चला गया, पर जो दिमागी असर है वो कहीं ज्यादा गहरा होता है। वो इमेज अब उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप चुकी है। और बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है, एक अधूरे सवाल के साथ। ये जो अनिश्चितता है ना, यही इस कहानी की असली ताकत है। अब कोई जवाब नहीं है। क्या वो वापस आएगा? अगर हाँ, तो कब? कहानी खत्म हो जाती है, पर डर हमारे अंदर रह जाता है। हॉरर की दुनिया में इस टेक्निक को लिंगरिंग ड्रेड कहते हैं। मतलब वो खौफ जो बना रहता है। ये वो डर है जो खतरा जाने के बहुत बाद तक हमारे साथ रहता है, हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। और ये सबसे ज्यादा असर तब करता है जब कहानी का अंत खुला छोड़ दिया जाए, जैसा यहाँ किया गया है, ताकि वो सवाल दिमाग में घूमता रहे। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली डर क्या है? वो भयानक चीज जो हमने एक बार देख ली, या फिर ये लगातार चिंता कि हम उसे दोबारा देख सकते हैं? और यही इस छोटी सी कहानी का कमाल है, ये हमें अपने ही डर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।